हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिनेक्स क्लासेस। स्टूडेंट, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं एंड जो आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आज की हमारी नेक्स्ट क्लास है जहाँ पे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एंड पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि आइडेंटिफाई द ऑड टर्म अमंग द फॉलोइंग ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपको ऑड टर्म बताना है। ऑड टर्म का मतलब क्या होता है कि इनके कोई भी तीन ऑप्शन जो है उनका जो मतलब है वो एक ही मतलब आएगा एंड जो चौथा होगा जो हमारा ऑड होगा उसका मतलब उन तीनों से अलग आएगा। ठीक है, कैसे? जैसे आता है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, आपने सुना होगा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। ये क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर एक केबल होती है जो कि डेटा को ट्रांसफ़र करती है। क्या करती है? डेटा को ट्रांसफ़र करती है, क्योंकि हम क्या करते हैं? डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। तो डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ की जाती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ओके, अगले ऑप्शन की बात करते हैं तो ट्विस्टेड पेयर वायर। तो ट्विस्टेड पेयर वायर जो है ये भी किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो डेटा ट्रांसफ़र केबल होती है या फिर हम इसको वायर कहें, तो इन दोनों का सेम ही काम होता है। और अगला आता है हमारी कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल का भी जो काम होता है वो होता है डेटा ट्रांसफ़र करने का। अब बचता है हमारे पास माइक्रोवेव। तो आपने सुना होगा कि कभी माइक्रोवेव जो है वो डेटा को ट्रांसफ़र नहीं करता है। हम हाउस होल्ड में माइक्रोवेव का यूज़ करते हैं एंड माइक्रोवेव क्या करता है? खाने को, मतलब कोई भी हमारे पास जो फूड है उसको गर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हमारा ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो तीनों ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर वायर और कोएक्सियल केबल, इन तीनों का काम क्या है? डेटा को ट्रांसफ़र करना। बट माइक्रोवेव जो है इसका काम डेटा को ट्रांसफ़र करना नहीं है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा बनता है द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय। ठीक है, तो पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बनाया गया था? बताइएगा, पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, तो डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉगलास एंगलवर्ट। क्या हो जाएगा? डॉगलास एंजलवर्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस नाम को आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ HTML पेजेस मेक्स अप द। तो कलेक्शन ऑफ HTML पेजेस को क्या कहा जाता है? जब बहुत सारे HTML पेज मिल जाते हैं। अब देखिए HTML क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट। क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। एंड ये क्या है? HTML एक तरीके का प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ HTML पेज जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है WWW, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब। जो भी हम वेबसाइट बनाते हैं वहाँ पे हम HTML पेजेस का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला आता है द टेक्नोलॉजी दैट इज यूज टू स्टेबलाइज वायरलेस नेटवर्किंग इज। तो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि यूज़ की जाती है वायरलेस नेटवर्किंग को बनाने के लिए? बताइएगा कौन सी हो जाएगी? तो वायरलेस नेटवर्किंग क्या है कि हम डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डेटा को ले भी रहे हैं, डेटा को दे भी रहे हैं। ठीक है, बट वहाँ पे किसी भी वायर का यूज़ नहीं हो रहा है, किसी भी तार का यूज़ नहीं हो रहा है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी वायरलेस टेक्नोलॉजी कहलाएगी। जैसे कि हमारे घर में सप्लाई आती है, आप देखते होंगे वोल्टेज करंट हमारे होम अप्लायंसेस चलते हैं, टीवी पंखा कूलर चलते हैं, तो हमारे घर तक जो सप्लाई आई है वो किसकी मदद से आई है? तो वो एक तार की मदद से, एक वायर की मदद से आई है, एक केबल की मदद से आई है। ठीक है, वहीं अगर वो केबल ना होती, ठीक है, केबल ना होती तब भी सप्लाई आ रही होती तो हम उसको कहते हैं वायरलेस सप्लाई। ठीक है, तो वैसे ही जब किसी केबल की मदद नहीं ली जाती है, किसी तार की मदद नहीं ली जाती है, तब भी डेटा ट्रांसफ़र होता रहता है। तो उस टेक्नोलॉजी को हम वायरलेस टेक्नोलॉजी या फिर वायरलेस नेटवर्किंग कहते हैं। तो ये कौन प्रोवाइड करता है? तो ये हमें ब्लूटूथ प्रोवाइड करता है। कौन? ब्लूटूथ प्रोवाइड करता है। ब्लूटूथ से हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। वहाँ पे हम किसी लीड का
किसी तार का, किसी वायर, किसी कंडक्टर का भी यूज़ नहीं करते हैं, सिंपली वायरलेस सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ब्लूटूथ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूएसबी। तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्टीमेट सर्विस बिट, यूनिवर्सल सेंट बिट, यूनिवर्सल सीरियल बस, या फिर अर्जेंट सेंट बिट। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ध्यान में रखना है, फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला आता है हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक। तो फेसबुक के फाउंडर कौन है? बिल गेट्स, मार्टिन कूपर, ऑरकुट, वोयोकोटम, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाएगा मार्क जुकरबर्ग। तो हम सभी जानते हैं कि फेसबुक के जो फाउंडर हैं उनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। यहाँ पे आपको गूगल के जो सीईओ हैं या फिर हम गूगल के जो फाउंडर हैं उनकी बात करें वो भी आपको ध्यान रखना है, एंड यूट्यूब के जो फाउंडर है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम। से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें से बताना है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्टी यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि मल्टी यूज़र सिंगल टास्किंग, कोई एक टास्क है, क्या है, टास्क जो है, मान लिया कोई एक टास्क है, उसको कंप्लीट करने के लिए एक यूज़र होना सफिशियंट माना जाता है, ठीक है। कोई एक काम को करने के लिए एक इंसान का होना सफिशियंट माना जाता है वहाँ पे। अब वैसे काम तो है नहीं है कि हमें हाथ से कोई वैसा काम करना पड़े जो हमारा फिजिकल वर्क हो। यहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें जो है वो सिस्टम से हो रही हैं, तो सिस्टम से चीज़ें और जल्दी हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती हैं, एंड आसान तरीके से हो जाती है। तो किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम मल्टीपल यूज़र का यूज़ नहीं करते हैं, एक ही इंसान उस टास्क को परफॉर्म कर देता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रकार है, जो टाइप है, वो मल्टी यूज़र सिंगल टास्किंग नहीं होता है, ठीक है। और बाकी सारे होते हैं, जैसे सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग, एक टास्क है उसको एक यूज़र परफॉर्म कर रहा है, तो ये हमारा सही है। बात करें सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग मतलब क्या हुआ कि मल्टीपल टास्क है, बहुत सारा काम हमें करना है, बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करना है, और वो कर कौन रहा है, तो एक सिंगल यूज़र कर रहा है। तो हाँ, सिंगल यूज़र में इतनी क्षमता हो सकती है कि वो एक बार में बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर ले, तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप माना जाता है। नेक्स्ट आता है मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग। अब देखिए मल्टीटास्किंग मतलब बहुत सारे टास्क हैं और उन बहुत सारे टास्कों में बहुत सारे यूज़र भी उस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप माना जाएगा। पर मल्टी यूज़र सिंगल टास्किंग ये नहीं माना जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी के तीन भी आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है जो कि हमारे कुछ इंजीनियरिंग से भी जुड़ा हुआ होता है। ये आता है कि इन द न्यूक्लियर रिएक्टर मॉडरेटर आर यूज। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का क्या यूज़ किया जाता है, मॉडरेटर का क्या काम होता है? पहला ऑप्शन कहता है एसेलरेट न्यूट्रॉन, दूसरा एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, तीसरा स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, या फिर जनरेट न्यूट्रॉन, ठीक है। तो बेसिकली मॉडरेटर का मतलब क्या हुआ, मॉडरेट, मॉडरेट मतलब कम करना। ओके, क्या हो जाएगा, मॉडरेट मतलब कम करना, स्लो करना, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये क्या करता है, स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, जो भी हमारे न्यूट्रॉन होते हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसको स्लो डाउन करता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा यहाँ पे, इन HTML टैग्स कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड एनक्लोज्ड विद इन। तो ये क्या कह रहा है कि HTML जो टैग्स होते हैं उसमें कीवर्ड को किस तरीके से एनक्लोज किया जाता है, किस तरीके से एनक्लोज किया जाता है। तो कभी भी आपने देखा हो HTML पे जो हम पेजेस बनाते हैं, कुछ अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो वहाँ पे इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। और क्लोज करने के लिए हम कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो भी हमें चीज़ें के जैसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, वगैरह वगैरह करना होता है, तो हम इसी पे फिल कर देते हैं, ठीक है। तो जो कीवर्ड्स है किस तरीके से इनक्लोज होते हैं, तो इस तरीके से इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं हम एंगुलर ब्रैकेट। क्या कहेंगे, एंगुलर ब्रैकेट। तो ये HTML में यूज़ किए जाते हैं एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं।
प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन वन कैरेक्टर एट अ टाइम। तो कौन सा प्रिंटर है जो एक बार में एक से ज़्यादा कैरेक्टर को प्रिंट नहीं कर सकता? तो क्या हो जाएगा? डॉट मैट्रिक प्रिंटर। क्या हो जाएगा? डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो है वो एक ऐसा प्रिंटर है जो कि एक बार में एक से ज़्यादा कैरेक्टर को प्रिंट नहीं कर सकता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा एक और क्वेश्चन आता है, द वेस्ट जनरेटेड बाय एंड लाइफ पर्सनल कंप्यूटर इज नॉन एज। तो क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन समझिए पहले, द वेस्ट जनरेटेड बाय एंड लाइफ पर्सन, जो भी हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर मतलब पर्सनली हमारे पास, जैसे हमारा लैपटॉप हुआ, फ़ोन हुआ, तो फ़ोन भी क्या है? एक तरीके का कंप्यूटर ही है। ठीक है, तो ये सारे जब हमारे ख़राब हो जाते हैं, जब इनकी लाइफ ही ख़त्म हो जाती है, तब जो वेस्ट रह जाता है, अब जैसे मान लिया आपका फ़ोन है, बहुत दिन हो गए उसको चलते चलते, अब वो ख़राब हो गया है, अब वो किसी काम का ही नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। कंप्यूटर वेस्ट नहीं कहेंगे, कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ई वेस्ट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इसका फुल फॉर्म हो जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल, तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका फुल फॉर्म होता है। वैसे ही आपसे एक और पूछा जाता है, ई कॉमर्स। क्या हो जाएगा? ई कॉमर्स का मतलब पूछा जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।